नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मौत की डायरी का पार्ट 2। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की मौत की डायरी पार्ट 2। दोस्तों, मैंने देखा बाहर बारिश हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मोहन के घर जाया जाए। मैंने बिना नाश्ते किए छतरी लेकर मोहन के घर के लिए चल दिया। मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। शायद सारी रात बारिश हुई होगी। चारों ओर बारिश की छोटी छोटी बूंदों की वजह से कोहरा हो गया है और मेरी गाड़ी का पहिया लगभग आधा डूब चुका है। मैंने भी गाड़ी चलानी चाहिए। मैंने गाड़ी को ऑन किया पर वह चालू नहीं हुई। पापा ने मुझे बाहर से आवाज़ लगाई, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, पापा मैं मोहन के घर जा रहा हूँ। पापा ने, कितनी बारिश में मत जाओ। मैंने कहा, पापा मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा ने कहा, सुनो मेरी बात, बाहर जाना कोई ज़रूरी नहीं है, तुम बाद में भी जा सकते हो। पापा की बात सुनकर मैं वापस घर के अंदर आ गया। मैं टीवी के सामने बैठा ही था कि तभी मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला। मेरे पापा ने देखा बाहर मोहन खड़ा है। वह बहुत घबराया हुआ था। पापा ने उसे अंदर बुलाया, उसे बिठाया। वह बहुत डरा हुआ था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ। वह कुछ नहीं बोला, बस डर के नज़रों से मुझे देखने लगा। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, वह आई थी। मैंने पूछा, कौन। उसने कहा, वही जो हमने कल नदी में देखी थी। वह परछाई जैसे दिखती है, उसका कोई रूप नहीं है, बस एक परछाई जैसी दिखती है, शायद मेरी ही परछाई जैसी। मैंने कहा, रात को शायद तू बाथरूम करने उठा होगा और तू लाइट जलाई होगी और तू खुद ही परछाई देखकर तो डर गया होगा। मोहन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी परछाई तो मेरे जैसा मेरी नकल करेगी। पर वह मेरी नकल नहीं कर रही थी, वह कुछ बात करना चाहती थी। शायद वह फिर अचानक से कमरे में एक आग का छोटा सा गोला आया और घर पूरा लाल रोशनी से भर गया। वह लाल रोशनी की वजह से वह परछाई गायब हो गई। वह मुझे कुछ कहना चाहती थी, मैं नहीं समझ पाया क्या कहना चाहती थी। मैंने ये सारी बात मम्मी पापा को बताई। उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और मुझे सो जाने के लिए कहा। मैं कहने लगा, क्या तूने अपनी मम्मी को बात बता दी। हमने तो वादा किया था कि हमें यह बात किसी को नहीं बताएंगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, मेरे पापा की आवाज़ आई। मैंने सब सुन लिया बेटा। पापा मुझ पर गुस्से से भड़क उठे। मैंने कहा था तुम्हें नदी के पास नहीं जाना है, परछाई से दूर रहना है और किताब से भी दूर रहना है। क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें। मेरी एक बात कान में नहीं जाती है तुम्हारे। मैंने कहा, पापा हमारे स्कूल के बच्चे हमें चिढ़ा रहे थे, इसलिए हम साबित करने के लिए वहाँ चले गए। मैंने कहा, तुम्हें कोई कितना भी चिढ़ाए, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम अब बड़े हो चुके हो, बच्चे नहीं हो जो कोई तुम्हें उकसाएगा और उसके बहकावे में आ जाओगे। मेरे पापा ने खुद को शांत किया और हम दोनों को समझाने लगे। उन्होंने कहा, उस नदी को एक श्राप लगा हुआ है। उस नदी में अगर कोई जाता है या आप किसी को कोई अजीब सी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है तो उसकी परछाई बनने लगती है और अपने असली रूप को मारकर परछाई उसकी जगह ले लेती है। पहले लेक स्टेट में एक औरत रहती थी जो काला जादू किया करती थी और उसके पास एक किताब थी। वह उसे शैतान की किताब बोलती थी। उसको किसी से दुश्मनी होती या कोई भी जो उसे पसंद नहीं करता था, वो उसका नाम उस किताब में लिखती थी और उसकी मौत 24 घंटे के अंदर हो जाती थी। इसलिए एक दिन उसने एक बेगुनाह का नाम उस किताब में लिखा और वह मर गया। इसलिए लेट स्टेट वालों ने डिसाइड किया कि उसे मार देंगे। उसे नदी में डुबाकर मार डाला। अब उसकी आत्मा नदी में ही कैद है और उसकी किताब इंसानों के बीच घूमती है। जो उस किताब को इस्तेमाल करेगा वही उस चुड़ैल को उस नदी से निकाल पाएगा। फिर वह मुक्त हो जाएगी और सब कुछ खत्म कर देगी। मोहन ने कहा, पर वह किताब तो हमें नहीं मिली। मेरे पापा ने कहा, मोहन क्यों, परछाई तो तुम्हें दिखी थी। मोहन कहने लगा, नहीं शायद ही, मतलब
परछाई किसी और की थी, शायद किसी लड़की की। मेरे पापा ने कहा, तो पक्का कुछ बताना चाहती थी और वह लाल रोशनी ने उसे गायब कर दिया। पापा, हमें वह शहर खाली करना होगा। पापा कहते हैं, हमें इस जगह को खाली करना पड़ेगा। मैं कहने लगा, क्यों पापा, क्या हो गया? पापा कहने लगे, यहाँ रहोगे तो वह डायन हमें मार डालेगी। मैं को कौन? पापा कहते हैं, जो डायन तुम्हें नदी में दिखी थी, वही। मोहन कहने लगा, पर अंकल, आप डॉक्टर होके इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? कहते हैं, मोहन, मुझे तुम्हारे घर चलना है, जल्दी। हम तीनों गाड़ी में बैठकर मोहन के घर पहुँचे। पापा घर में दाखिल हुए। पापा ने कहा कि आप पानी। मोहन के माता पिता से कहा, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या हम साथ में बैठकर कुछ बातें कर सकते हैं? मोहन के माता पिता ने कहा, क्यों नहीं। मेरे पापा ने कहा कि वह नदी वाली डायन हमारे बच्चों के पीछे पड़ी हुई है, हमें तुरंत वह जगह खाली करके कहीं और जाना होगा। तभी मोहन की मम्मी चौंक कर बोली, इसलिए मेरा मोहन कल रात को डरा हुआ था। मेरे मोहन ने कहा, हाँ जी, बिल्कुल वही, गलती से उस नदी में चले गए थे, इसलिए अभी वह डायन उनका पीछा कर रही है। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा उस डायन से। मोहन के माता पिता शहर खाली करने की तैयारी में जुट गया और मेरे पापा भी मुझे घर वापस लेकर आ गए और सारा सामान पैक करवाने के लिए मुझसे बोलने लगे। मेरे पापा ने ट्रक मंगवाया और सारा सामान उसमें हमने लोगों द्वारा डलवा दिया और वहाँ से हम लेक स्टेट से निकलकर दूसरे शहर आ गए। गाड़ी में बैठे बैठे मैं यह सोच रहा था कि अचानक से गाड़ी के सामने कोई गुजरा। मोहन ने जोर से गाड़ी के ब्रेक लगाई। मैंने देखा, बाहर दो रास्ते हैं और बीच में साइन बोर्ड लगा है। एक रास्ता लेक एटेस्ट की तरफ जाता है और एक रास्ता हाई स्ट्रीट की तरफ जाता है। मोहन ने जोर से सांस ली और कहा, मोहन, ये क्या था? वे क्या गुजरा? मैं कहने लगा, आई डोंट नो। मोहन कहने लगा, कोई पक्षी होगा। उसने गाड़ी लेक एटेस्ट की तरफ मोड़ दी। हमने देखा वो जगह पूरी तरह बदल चुकी है, वहाँ अब कोई नहीं रहता। वहीं सारा घर खाली पड़ा है, सड़क की लाइटें नहीं जल रही हैं, शायद रात ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जगह वीरान लग रही है। एक बूढ़ा टॉर्च लाता हुआ बाहर आया। मोहन ने उसे देखकर गाड़ी रोकी। बूढ़ा हमको चिल्लाया, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? उस बूढ़े की उम्र लगभग 50 से 60 के बीच में होगी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बाल कुछ काले कुछ सफ़ेद थे। एक पैंट और शरीर में एक पैकेट ओढ़े हुए वह हमारी तरफ बढ़ रहा था। बूढ़ा कहता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से तुम्हें पता नहीं यहाँ आना मना है। मैं कहने लगा, तो अंकल, आप रात इतना यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति, मेरी बात कान में नहीं जा रही है क्या? दफ़ा हो जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ। मोहन कहने लगा, हम यहाँ पहले रहा करते थे, इसलिए ये इस जगह जायज़ा लेने आए हैं। आप कुछ नहीं, वापस पुरानी यादों की ताज़ा करने आए हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, एक मिनट, क्या तुम डॉक्टर सहगल के बेटे हो? मैंने कहा, जी। आप मेरे पापा को जानते हैं? वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, मेरे साथ मेरे पीछे आओ। मोहन ने कहा, साझा करें। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, आओ मेरे पीछे। वह बूढ़ा आदमी आगे आगे चलने लगा। हम गाड़ी में रहकर उसका पीछा कर रहे थे। वह एक घर के सामने आकर रुका और कहा, आओ मेरे साथ अंदर। हमें थोड़ा अजीब लगा, पर उस पूरे इलाके में और कोई जिंदा इंसान भी नहीं था। चारों तरफ घोर अंधेरा सन्नाटा था, जैसे कि वहाँ की खामोशी आज का दृश्य देखने के लिए उत्सुक हो। चारों तरफ कीड़े की आवाज़। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अंदर आओ। मोहन और मैं गाड़ी से नीचे उतर गए। मोहन ने मुझसे कहा, तुम ये मत भूल जाना कि हम यहाँ परी को ढूंढने आए हैं। परी का नाम सुनते ही वह बूढ़ा आदमी हम दोनों को अचंभे से देखने लगा। वह सदमे में आ गया और डर के मारे हम दोनों की तरफ देखने लगा। उसके पसीने पसीने छूट गए। उसने कहा, परी? उसने डरते हुए कहा, वो डायन है। वो क्या वापस आ गई है? हमने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं अंकल? एक छोटी सी लड़की है जो स्कूल में पढ़ती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। बाहर रहना, खतरे से खाली नहीं है। हम दोनों उस घर के अंदर दाखिल हुए। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो
तो दोस्तों आपको इसका फाइनल पार्ट भी जल्दी ही सुनने को मिलेगा। और अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बोलूं, तो प्लीज़ मुझे शेयर करें। धन्यवाद।